हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइकोराइजल एसोसिएशन। जिस तरह से लाइकेन का हम लोगों ने पढ़ा था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, इसी तरह से यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन है। वहाँ पे फंगस का एल्गी के साथ एसोसिएशन होता था, ठीक है। यहाँ पर फंगस का एल्गी नहीं और हायर प्लांट के साथ एसोसिएट हो रहा है, और उसके एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम लोग रूट कहेंगे, रूट के साथ एसोसिएट करता है। तो माइकोराइजा है क्या? अगर आप नाम से समझिए तो यहां क्लियर होगा कि माइको मीन्स यहां पर होता क्या। माइको मीन्स हम लोग बोलते हैं फंगस, ठीक है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। तो माइको मीन्स यहां पर माइको इक्वल टू फंगस एंड राइजा। राइजा मीन्स यहां पर जो है वो है रूट की बात हो रही है। राइजा मीन्स रूट, ठीक है। तो माइकोराइजा मतलब ऐसा एसोसिएशन जो हायर प्लांट के रूट और फंगल हाइफी के बीच में बन रहा है। तो दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट सच एज पाइनस। पाइनस और द पाइन्स कोनिफर्स से बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंड द बीच ट्री। तो इस तरह के एसोसिएशन का मकसद क्या है, क्यों एसोसिएशन हो रहा है? तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा, प्लांट को भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ आपको फंगस में भी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। क्या बेनिफिट हो रहा है भाई? जो रूट वाला पार्ट है यानी हायर प्लांट का, जैसे पाइन्स की बात कर लेते हैं, पाइन्स की जो रूट है वो प्रोवाइड करेगी शेल्टर और फूड। दिस प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फंगल हाइफी और फंगस, इसको रहने के लिए। कैसा फूड? फोटोसिंथेटिक फूड, क्योंकि पाइनस या जो दूसरे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फंगस क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। और फंगस क्या प्रोवाइड करेगा? मिनरल, वाटर, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करेगा, साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करेगा जो उस प्लांट की रूट को या उस पूरे प्लांट को बचाए रखेगा। ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो हाइफी का जो नेटवर्क होता है, जो जाल होता है, वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर द मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, जो इसकी हाइफी है, हाइफी इस तरह से स्ट्रक्चर था, हम लोग ने पढ़ा हुआ है फंगस में। तो ये क्या करता है, दिस वन इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज कर रहा है? सरफेस एरिया। किस लिए? मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? रूट के लिए। किसकी रूट? जो हायर प्लांट है। फाइन, आगे आते हैं। जो रूट होती है ये थोड़ा डिफर करेगी, शेप ऑफ रूट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल रूट। अब किस तरह से डिफर करेगी? ये ट्यूबेरसस हो सकती है, नोड्यूलेटेड हो सकती है, या कोरोलाइड हो सकती है। जैसे कोरोलाइड का एग्जांपल दिया हुआ है, कोरोलाइड माइकोराइजल रूट्स। वहीं ट्यूबेरोसस, यहां ट्यूबरस हम लोग देखते हैं माइकोराइजल रूट। वहीं नोड्यूलेटेड आप देख सकते हैं, नोड्यूलेटेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एग्जाम्पल पाइनस का है, पाइनस प्लांट में, ठीक है। और क्या खासियत होती है? तो जो रूट कैप्स एंड द रूट हेयर्स आर एब्सेंट। नॉर्मली आपको जो टैप रूट सिस्टम अगर पाया जा रहा है तो वहां पे रूट कैप और रूट हेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चूंकि ये रूट जो होती है सरफेस पे लोकलाइज करती हैं, अपर लेयर ऑफ सॉइल, तो इसलिए यहां पर रूट कैप और रूट हेयर नहीं होती। कहां दिख रही है? अपर लेयर ऑफ सॉइल। इस वजह से यहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्या? रूट कैप और रूट हेयर। साथ ही साथ रूट एसोसिएशन विद फंगस नॉट स्पेसिफिक। ध्यान रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पाइनस या दूसरे जो प्लांट माइकोराइजल एसोसिएशन बना रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर फंगस के साथ ही एसोसिएशन शो करेंगे। ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट स्पीशीज के साथ शो करते हैं, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया है, बिर्च प्लांट रूट जो है वो 13 फंगी स्पीशीज के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है, यानी माइकोराइजल एसोसिएशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। ये स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो यहां पर नहीं पाई जा रही कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ ही एसोसिएशन होगा रूट का। नेक्स्ट आते हैं, जो फंगल पार्ट है वो एक्चुअली लोकेट कहां करता है? तो फंगल पार्ट यानी फंगा की जो हाइफी है, इस फंगस की जो हाइफी है वो लोकेट करती है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कॉर्टिकल रीजन। यानी एपिडर्मिस के अंदर जब आप आएंगे तो कॉर्टेक्स आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो उसी कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कॉर्टेक्स के अंदर भी नहीं, जो कॉर्टिकल सेल होती हैं वो लूजली अरेंज होती है, सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, उसी स्पेसेस में आपको हाइफी मिलेगी। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर हम मान लें इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है,
ये कॉर्टेक्स सेल्स हो गई, तो ये स्पेस कौन सा हो गया, दिस वन इज द इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहीं पे आपको फंगल हाइफी मिल जाएगी, यहां पे इस तरह से फैली होगी, ये हाइफी इस तरह से फैली होगी। कुछ केस में ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है, तो वहां पे हम लोग टर्म वैम भी यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में फिर कभी पढ़ लेंगे हम लोग, फिलहाल यहां पे आते हैं। फंगस पार्ट लोकेटेड इन कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स विदाउट अफेक्टिंग वेस्कुलर टिश्यू एंड ग्रोइंग टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब यहां पर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों पार्ट को कोई इफेक्शन नहीं कर रही है, साथ ही जो पार्ट ग्रो कर रहा है रूट वाले रीजन में उसको भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। सिंपली ये क्या करे, इस कार्टिकल रूट से हाइफल जो पार्ट है, दिस वन इज द हाइफी, ये हाइफी जो है सिंपली एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स को, जो भी ग्लूकोज चाहिए या जो भी ऑर्गेनिक फूड चाहिए उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप पे, कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फंगल पार्ट, कि फंगल की लोकेशन क्या, कहां पे उसका रेसिडेंस है रूट के साथ साथ कहां दिखाई दे रहा है। दो कैटेगरी है, एक तो है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा को हम लोग एक्टोट्रॉफिक कंडीशन में भी बोल सकते हैं और एंडोमाइकोराइजा को एंडोट्रॉफिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन की। तो नाम से समझ में आ रहा है ये कहां लोकेट करेगा। एक्टोमाइकोराइजा में क्या होगा, जो मेजर पार्ट है फंगस हाइफी का, मेजर पार्ट ऑफ फंगस लोकेट कहां करेगा, सरफेस ऑफ रूट, दिस वन लोकेट ऑन द सरफेस ऑफ रूट, नहीं रूट के सरफेस पर होगा, रूट के सरफेस पर होगा, ना कि रूट के अंदर होगा। कुछ पार्ट जो होगा वो कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएगा। वही सेकेंड कंडीशन एंडोमाइकोराइजा में देखें तो मेजर पार्ट इनसाइड द स्पेसेस ऑफ कॉर्टेक्स, तो फंगल हाइफी का जो ज्यादातर पार्ट होगा वो जो जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस में आपको मैक्सिमम हाइफी यहीं पे मिल जाएगी। किस कंडीशन में, एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में। कुछ ही पार्ट जो होगा वो सरफेस पर दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स कंडीशन में। कुछ सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्या, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मेनी प्लांट्स। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऑर्चिड स्पीशीज जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, अगर उनको माइकोराइजल एसोसिएशन ना मिले, फंगस का साथ ना मिले, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, वो खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे पाइनस की बात करें, बिर्च ट्री की बात करें, अगर इनको माइकोराइजल एसोसिएशन ना मिले तो इनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, कम ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर माइकोराइजल एसोसिएशन हो जाए तो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है कंटेंट किसका, पोटेशियम का, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। ये कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा सॉइल में या इन द प्लांट बॉडी। जो फंगस पार्ट है वो किससे नरिशमेंट ले रहा है, मैंने पहले बताया, फंगस ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द कॉर्टिकल सेल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बट ऑब्टेन करेगा। तो माइकोराइजल एसोसिएशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द माइकोराइजा, माइको मींस यहां पर फंगस एंड द राइजा मतलब रूट। तो दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगल पार्ट एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट बॉडी। अगर कुछ और इसमें समझना होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।